हमारे लाइफ में या हॉबी में या कहीं पे भी कभी कभी ऐसे कुछ चीज बन जाते हैं या हमें मिल जाता है जो हम हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं। ये चीज क्या है, कब मिलेगा, ऐसा कुछ ये नहीं है। वो कभी भी मिलेगा, किधर भी मिल जाएगा आपको, एंड आपको वो फिट हो जाएगा। आपके एक्वेरियम में हो सकता है, लाइफ में हो सकता है, एंड यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग इट। एंड आपको जो चाहिए वो रिजल्ट्स वो देता जाएगा। आज हम ऐसे ही एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत यूजफुल है प्लांटेड एक्वेरियम में, एंड स्पेशली उनको यूजफुल है जो बिगिनर्स प्लांटेड एक्वेरियम स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड CO2 डिफ्यूजर डाले ना डाले, वो कैसा यूज होगा नहीं होगा, ये सब डिस्कस या डिसाइड कर रहे हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। अर्ली 90s में जब प्लांटेड एक्वेरियम का कॉन्सेप्ट इंडिया में एक्चुअली आने लगा तो हमें एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट मिला जिसको हम बुलाते थे CO2 रिएक्टर, ऐसा वाला। ना ये प्रोडक्ट मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूं। इसको CO2 रिएक्टर बुलाते हैं। इसमें क्या है अंदर वो सब देखेंगे। इसको कैसे हम फिट करके, क्या वो फायदेमंद है नहीं है, उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, वो सब देखने वाले हैं। आप जुड़े रहो, बने रहो, लास्ट तक देखते रहो। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड बेस्ट पार्ट बहुत लो कॉस्ट, बहुत ही सस्ता है। ओके, यहां पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि डिफ्यूजर अच्छा नहीं है। यहां पे मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यही बेस्ट है, नहीं। ये एक ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए, इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, बट इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स भी है एंड काफी सारे बेनिफिट्स भी है। एक CO2 रिएक्टर क्या करता है, पहले ये समझें। CO2 जब हम डालते हैं तो बबल्स बड़ा होता है, और वो बबल्स टूटना चाहिए या छोटा होना चाहिए ताकि वो प्लांट्स अब्सॉर्ब कर सके। CO2 रिएक्टर वही करता है, मतलब बबल्स को, CO2 के बबल्स को पानी में घोल देता है या मिक्स करता है, एंड जब वो टैंक में आता है तो इजी हो जाता है प्लांट्स को वो CO2 अब्सॉर्ब करना। सिंपल सा बात है। नो, पहले हम यही टैंक में फिट करेंगे, ठीक है। ये टैंक में ADA का डिफ्यूजर है, बट मैं दिखाता हूं आपको CO2 रिएक्टर कैसे फिट करते हैं। एंड फिट करते करते हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि इसके प्रॉब्लम्स या बेनिफिट्स क्या है। ओके, तो चलो। तो ये CO2 रिएक्टर में है क्या, बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। ओके, नाउ ये ज्यादातर चाइनीज प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बट देयर आर अदर ब्रांड्स, जर्मन ब्रांड्स में मिलते हैं, कुछ दूसरे ब्रांड्स में मिलते हैं। डब्बा है, एक प्लास्टिक सिलेंडर जैसा है। ओके, अंदर भी एक ट्यूब है, मैं समझाता हूं क्या है, एंड थोड़ा ये चिपकाने के लिए और एक्सटेंशन ट्यूब्स वगैरह है। चलो इसको फिट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसको फिट करने के लिए संदीप को बुलाना बेस्ट है ना। चलो, तो पहले हम एक आइडिया लगा रहे हैं कि कहां जाके ये रिएक्टर बैठ सकता है। ये एडवांटेज ये है कि रिएक्टर टैंक के बाहर भी बैठ सकता है, टैंक के अंदर भी बैठ सकता है, बट अभी के लिए हम टैंक के बाहर बिठाएंगे। तो एक आइडिया लग गया कि हमें यहां ये पोजीशन में बिठा सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा नीचे बिठाना पड़ेगा। तो आइडिया तो लग गया, एंड अभी हम ये एग्जिस्टिंग ADA का डिफ्यूजर वगैरह सब निकाल देंगे। ये ADA का बीटल काउंटर है जिसमें बबल्स काउंट कर सकते हैं, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसको भी निकाल देंगे एंड रिएक्टर के लिए जगह बना देंगे। तो ये सब हम लोगों ने निकाल दिया है, और अभी हम ये जो CO2 का सोर्स ट्यूब है ये रखेंगे, एंड उसमें यहां पे फाइन कंट्रोल वाल्व भी है, वो रहने देते हैं। अभी ये बीटल काउंटर निकाल दिया। नाउ ये जो है ये यहां पे फिट होगा ऐसा, ओके, बिकॉज
यहां से पानी अंदर जाएगा, फिल्टर से इधर अंदर जाएगा, और यहां से पानी बाहर आके लिली पाइप में टैंक के अंदर जाएगा। तो जैसे मैं समझा रहा था, फिल्टर से पानी इधर अंदर आएगा, हमारा फिल्टर से पानी इधर अंदर आएगा, और पानी इधर अंदर जाके ऐसा ऊपर इधर से बाहर आएगा। CO2 पाइप यहां पे कनेक्ट करेंगे, और जब CO2 अंदर जाता है तो अंदर ये जो व्हील जैसा आपको दिख रहा है, फैन जैसा, यहां पे ये घूमेगा। ये घूमने के वजह से वो CO2 का बबल्स टूटने लगेगा, और पानी के बहाव के वजह से बाहर आएगा, फाइन आएगा। चलो देखते हैं। तो यहां पे हम रिएक्टर को फिट करेंगे फिल्टर के लाइन में। तो यहां पे पहला ये लिली पाइप को डिस्कनेक्ट करेंगे, इसको निकाला, और जैसे मैंने कहा था, यहां पे पानी अंदर जाने वाला है, फिल्टर से आके अंदर जाने वाला है। फिल्टर से ये पाइप ऐसा, ये इधर अंदर जाने वाला है, और एक और पाइप है जो रिएक्टर से होके पानी ऊपर जाने वाला है, और वो ऊपर के पाइप में लिली पाइप फिट होने वाला है। नाउ ये 13 mm थिकनेस है पाइप का, और रिएक्टर का भी 13 mm थिकनेस है। तो ये ध्यान रखो कि करेक्ट होना चाहिए। नाउ ये मेजरमेंट अगेन इंपॉर्टेंट है। लिली पाइप यहां पे आके ऐसा बैठेगा इधर, तो रिएक्टर को थोड़ा हमको नीचे लेना है। नाउ CO2 का सोर्स, हमें पीछे से CO2 का पाइप आ रहा है, और यहां पे हम इसमें फिट कर देंगे। ठीक है, इसको CO2 का फाइन कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। कितना बबल्स पर सेकेंड चाहिए हमें, वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये लिली पाइप फिट कर दिया, एंड रिएक्टर को करेक्टली यहां पे हमने फिट कर दिया। लिली पाइप ऐसा टैंक के ऊपर बैठना चाहिए, ऊपर नीचे होगा तो मुश्किल होगा। तो ये मेजरमेंट करेक्ट है। तो अभी जो ये बबल्स आपको दिख रहा है, ये CO2 के बबल्स है। आपको दिख रहा है ना बबल्स, ये CO2 के बबल्स है, बिकॉज फिल्टर अभी तक ऑन नहीं है। चलो अभी फिल्टर ऑन करते हैं। फिल्टर ऑन करते ही ये जो मैंने फैन आपको बोला था, ये फैन घूमने लग गया। ओके, ये फैन घूमने लग गया, एंड CO2 टूट के यहां पे नजदीक से आप देखोगे तो फाइन बबल CO2 का बाहर निकल रहा है लिली पाइप से। ये देखो, फाइन बबल्स निकल रहा है। ठीक है, कभी कभी थोड़ा मोटा भी आ जाता है, प्रॉब्लम नहीं है। सो अगेन, फिल्टर से, ये पाइप से, ये देखो पानी रिएक्टर के अंदर जा रहा है। ये पानी का फोर्स जो है वो फैन को घुमा रहा है। ठीक है, एक सेकेंड फिल्टर ऑफ करते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये फैन घूम रहा था, अभी हमने बंद किया तो वो बंद हो गया। ओके, नाउ CO2 अंदर जा ही रहा है, तो फिर से फिल्टर ऑन करते हैं, फैन घूमना चालू। नाउ CO2 बबल्स इधर आएगा, ये पानी के बहाव के वजह से वो फ्लो होके इधर नीचे के पाइप से होके वापस बीच वाले पाइप से इधर बाहर आके, ठीक है, ये लिली पाइप से CO2 बाहर आ रहा है। ये रिएक्टर का काम है। तो आपने अभी देखा ये रिएक्टर को फिट कैसे करते हैं। इसमें अभी जो प्रॉब्लम्स है एंड बेनिफिट्स है, दोनों समझेंगे, क्विकली समझेंगे। पहले बेनिफिट्स, एक कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब सस्ता है। मैं यूजुअली रेट्स डिस्कस नहीं करता हूं, बट मेरे हिसाब से ये मार्केट में 200 रुपए से लेके 1000 रुपए तक कुछ भी ऐसा मिल सकता है, बट थोड़ा बेटर वाला क्वालिटी लो। डबल फैन, बेटर डिफ्यूजन, मतलब अगर आप फिट करोगे और बबल्स मोटा आ गया तो देन आपका सोल्यूशन नहीं हुआ ना। आपको फाइन बबल्स चाहिए तो रिएक्टर अच्छा होना चाहिए। ये रिएक्टर हमारे ऑफिस में भी मिल जाएगा। इसमें एक प्लास्टिक का है, टूटने का डर नहीं,
एंड इजिली वॉशेबल, इजिली यूजेबल, ठीक है। ये खुलता है नीचे से, ये देखो। एंड ये लो क्वालिटी वाले या कम सस्ते वाले वो सब खुलते नहीं। एंड बिकॉज ये खुलता है, इसको वॉश करना बहुत इजी है। तो बेटर क्वालिटी का लो, सस्ता मत लो, ठीक है। तो इसको वापस डाल दिया हम, ओके। इसमें एक वॉशर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि पानी लीक ना हो, वो भी डाल दो। और इसको बंद भी कर सकते हैं, अच्छे से वॉश कर सकते हैं। अगेन प्लास्टिक का है तो वेरी इजीली यूजेबल, ठीक है। दिखता नीट है, थोड़ा ग्रेइश कलर है, तो अगर आप बाहर रखोगे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं, नीट दिखेगा। नाउ ऑप्शन है, उसके साथ एक छोटा पाइप भी आता है। अगर आप ऐसे फिट कर दो तो आप टैंक के अंदर भी रख सकते हो और उसको वाटर सर्कुलेशन भी करा सकते हो। नाउ टैंक के अंदर क्या होता है, बहुत गंदा दिखेगा, बल्कि दिखेगा, जो प्लांट्स का स्पेस है वो ले लेगा। बड़ा बड़ा टैंक है तो फिर भी चलता है, बहुत बड़ा टैंक है तो इसको आप संप में रख सकते हो, नॉट एन इशू, ओके। बट इनलेट आउटलेट आपको सर्कुलेशन देना पड़ेगा, छोटा पंप यूज करके या छोटा फिल्टर यूज करके दे सकते हो। नो, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, डिफ्यूजन रेट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। प्लास्टिक पार्ट्स है, कुछ जम सकता है, जैम हो सकता है, CO2 ज्यादा आ सकता है, तो ये जनरल इश्यूज है। एंड ऑफ कोर्स बल्कि लुक, बट ओवरऑल एक CO2 रिएक्टर फर्स्ट क्लास काम करता है। तो अगर आप बिगिनर हो और ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते हो डिफ्यूजर वगैरह में, तो ये रिएक्टर बेटर है। हाँ, ऑफ कोर्स आजकल के ये जो छोटे छोटे 150-200 रुपीज वाले सेरामिक के प्लास्टिक डिफ्यूजर्स आते हैं, उससे तो ये बेटर है बस, बिकॉज वो सेरामिक, अगेन सेरामिक्स रिंग्स जैसा 2-3 महीने में ब्लॉक हो जाएगा, एल्गे आ जाएगा और उसको फेंकना पड़ेगा। ये आपको 2-3 साल चल सकता है, ज्यादा भी चल सकता है, आराम से चल सकता है। तो जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि कुछ ऐसे चीज बनते हैं या हमें मिल जाते हैं लाइफ में, जैसे हमारे घर का एम्बेसडर कार मेरे पैदा होने से पहले से है, आज भी चलता है। या जब मैं कॉलेज में था तो मैंने एक SD रोड किंग बाइक, तभी भी मस्त था, आज भी क्लासिक है। कुछ चीजें मतलब लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। एक रिएक्टर का कॉन्सेप्ट जिसने भी बनाया हो, ओके, ग्रेट गाय, ये कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम के लिए है, ये हमेशा चलने वाला कॉन्सेप्ट है, ऑलवेज यूजेबल कॉन्सेप्ट है। तो हॉबी में ऐसे भी चीज है जहां पे आप अपने एक्वेरियम को अच्छा बनाने के चक्कर में आप थोड़ा अगर रिसर्च करोगे तो ऐसे अच्छे अच्छे चीज मिलेंगे जिससे आपको एंड आपके एक्वेरियम को बहुत फायदा हो सकता है। तो नाउ मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो से भी आपको कुछ नया देखने को मिला, समझने को मिला, सीखने को मिला। एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। जुड़े रहो, देखते रहो, और भी इंटरेस्टिंग आइडियाज है, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। बहुत जल्दी हमारा वेबसाइट लॉन्च का वीडियो आने वाला है जो आपको समझाएगा कि ये वेबसाइट आपका ज्यादा मेरा कम क्यों है, एंड ये वेबसाइट में आप कैसे पूरा का पूरा बेनिफिट उठा सकते हो, फायदा उठा सकते हो। बहुत कुछ है, वीडियो मिस मत करना, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे ना, ओके, चलो मजा लो, बाय। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल, गोलमाल 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 है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल, गोलमाल 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 गोलमाल।